नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और प्रदेश दिन भर में आपका स्वागत है। प्रदेश दिन भर में आज हम बात करेंगे कटनी कांड पर हो रही सियासत की, लेकिन उसके पहले प्रदेश की दिन भर की सुर्खियां। प्रदेश की दिन भर की सुर्खियों की बात करें तो आज दिल्ली के एमपी भवन में मध्य प्रदेश उत्सव की शुरुआत हुई है। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई सारी प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार अब उन तमाम धार्मिक पर्यटन स्थलों को जिनकी पहचान गुम हो रही है या उनको फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, इस संदर्भ में कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि काम कठिन है, लेकिन शुरू भी होगा और पूरा भी होगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। मध्य प्रदेश भवन में आज मध्य प्रदेश उत्सव का शुभारंभ हुआ है। 4 दिन तक मध्य प्रदेश की सभी की अंदर की, खासकर पर्यटन की, फूड फेस्टिवल के माध्यम से विभिन्न प्रकार व्यंजन की, हस्तशिल्प कला की, इतिहास की, संस्कृति की, सभी प्रकार की जानकारी देने के लिए 4 दिन का जो उत्सव किया है, मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारियों को बधाई। सरकार के इस प्रयास से हमारी अंदर की संस्कृति का परिचय भी होता है और कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश बहुत अंदर से अपनी समृद्धि लिए हुए सांस्कृतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से, अलग अलग अंचल की रहवास की दृष्टि से बहुत अद्भुत और आनंददायी प्रदेश है। ऐसे में देश के लोग जाने, इसलिए देश की राजधानी के अंदर इस उत्सव का आयोजन किया है। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए बधाई। खासकर आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने काम किया है, पुराने ऐसे मंदिर या देवस्थान जो नष्ट भ्रष्ट हो गए, उनको पुनर्स्थापित करके वापस उस साकार में लाना, ये चुनौती का काम भी है, लेकिन ये हमारी उस पुरानी गौरवशाली परंपरा को स्थापित करने का महत्व है। एक तरफ गौण चित्रकारी से लगा करके विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों को भी रेखांकित किया, तो भीमबेटका की 10,000 साल पुरानी चित्रकला को भी सबके सामने ला करके मध्य प्रदेश की समृद्ध विरासत से परिचय कराने का भी प्रयास किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि श्री अन्न के पकवान खाकर तो आनंद आ जाएगा। मैंने भी टेस्ट किया। आइए मध्य प्रदेश में इसे सारे विविधता वाले चीज़ों के दर्शन भी करें, टेस्ट भी लें, और सबसे बड़ी बात है मध्य प्रदेश को जानने समझने का ये मौका मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन की। मध्य प्रदेश में यूथ कांग्रेस का आज जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। अगर हम बात करें तो कई सारी जो भोपाल शहर की बॉर्डर्स हैं उनको सील तक करना पड़ा, इतनी बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेसी पहुंचे। यूथ कांग्रेसियों का ये जबरदस्त प्रदर्शन है और ये प्रदर्शन है पेपर लीक मामले में। पेपर लीक मामले को लेकर लगातार युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस के कई सारे प्रदर्शन हर दिन हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर मैदान पर नजर आने लगी है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में अमीरों की सूची की। इस सूची ने चौंका दिया है। एक और एजेंसी द्वारा जारी हुई इस सूची से मध्य प्रदेश के बिजनेस टाइकून दिलीप सूर्यवंशी का नाम गायब है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली बिजनेस फैमिली बंसल फैमिली के भी किसी भी व्यक्ति का नाम इस पूरी सूची में नहीं है। सूची में बड़े चौंकाने वाले नाम है। कोल इंडस्ट्रिस्ट विनोद अग्रवाल का नाम है। इनके साथ में अगर हम देखें गेंदालाल मुंद्रा और पाटीदार फैमिली के सुनील पाटीदार का नाम है। इन तीनों नामों को मध्य प्रदेश के लोगों ने उतना नहीं सुना होगा जितना नाम दिलीप सूर्यवंशी, सुनील बंसल, अनिल बंसल का सुना होगा। लेकिन जिन नामों की चर्चा हमेशा रही है वो नाम शामिल नहीं है मध्य प्रदेश के टॉप 5 अमीरों में। बैतूल में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर मामला गर्मा गया है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ जब ये कहा गया कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई में मुंबई से आए कुछ लोग धर्मांतरण की कोशिश कर रहे हैं। ये धर्मांतरण की कोशिश आदिवासियों के संदर्भ में बताई गई, जहां 50 से 60 आदिवासी मौजूद थे। हालांकि मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची, बड़ी कार्रवाई की और 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। चलिए प्रदेश की इन बड़ी सुर्खियों के बाद चलते हैं उस विषय पर जिस पर आज सियासत गरमा रही है। आज नहीं, कल भी सियासत गरमाई जब जीतू पटवारी कटनी पहुंचे। हम बात कर रहे हैं कटनी के जीआरपी थाने की उस वायरल वीडियो की। दरअसल ये वीडियो था ही ऐसा जिसमें सिर्फ सियासत नहीं होनी थी, बल्कि ये मानवता को शर्मसार करने वाला भी था। जिस तरह से महिलाओं और बच्चों के साथ पुलिसकर्मी व्यवहार कर रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह थी कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी कार्रवाई की। 6 पुलिसकर्मियों को टीआई समेत सस्पेंड कर दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया भी दी कि यह घटना
पुरानी है और ये पुराना वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन संज्ञान इसमें तुरंत लिया गया। लेकिन इस घटना पर सियासत तब गर्मा गई जब कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी ने इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला। बाद में जीतू पटवारी वहां पहुंच भी गए, मामला दर्ज कराने की बात हुई, मामला दर्ज भी हो गया। लेकिन जीतू पटवारी को लेकर बाद में जो बयानबाजी हो रही है उसमें भाजपा के बड़े दिग्गज शामिल हो गए। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गजों ने इस मामले को गरमाया, बयान दिए। अब पलटवार आया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना यह है कि कांग्रेस जातिगत आधार पर बांटने की कोशिश ना करे। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार लगातार इन मामलों में कार्रवाई कर रही है और संज्ञान आने के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन कांग्रेस इसमें निम्न स्तर की राजनीति कर रही है। कितनी यातना, कितना प्रशासनिक हठधर्मिता और कितनी तानाशाही मोहन सरकार की, बीजेपी की सरकार की दलितों के खिलाफ है, उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण मिला। जब हम बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, बाबा साहब अंबेडकर के विरोधी विचारधारा है, उसको आज प्रमाणित किया मोहन भैया की सरकार ने, उनके प्रशासन ने, उनके मंत्रालय ने। अल्टीमेटली झुकना पड़ा या न्याय देना पड़ा। मैं सभी कार्यकर्ता जो यहाँ उपस्थित हैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी हमारे मीडिया के कर्मियों को खूब साधुवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ऐसे इशू को पब्लिक डोमेन में लाया, मेरे तक पहुंचा। और हमने कांग्रेस पार्टी का विपक्ष का दायित्व निभाया और इस इशू को दलितों के खिलाफ जो अत्याचार अनाचार हो रहे हैं उसके लिए एक उदाहरण के रूप में लिए। जैसा मैंने कहा 6 लोग सस्पेंड हुए हैं, 4 और 1 5 सस्पेंड हुए हैं। अभी आने वाले समय में सब पे कोर्ट से इनकी नौकरी की परेशानी आएगी। मैं सभी कर्मचारियों से, अधिकारियों से इस पूरे मुद्दे के माध्यम से बात करना चाहता हूँ कि आप बीजेपी के नौकर बनना बंद करो। आप प्रशासन का दायित्व निभाओ, सर्विस रूल के बुक के जो निर्देश आपको मिलते हैं या उसकी शपथ लेते हो उसको निभाओ। अन्यथा जो गड़बड़ करेगा बीजेपी के नेता उसके घर रहेगा, आपके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। जिसने बीजेपी की नौकरी करी उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर रहेगा। मैं फिर से एक बार, जो तंत्र होता है उस पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए और उसका हमें सम्मान करना चाहिए, वो चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन। पर अगर वो नौकर बनेगा तो उसका हम तिरस्कार करें, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ें। ये उदाहरण उसका एक जीता जागता है। हमारी बहन को न्याय मिले, उसकी एफआईआर हुई, इन लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। अभी कोई भी कमी दिखेगी तो हम विवेक तनखा जी से मेरी बात हुई है इसी दौरान, उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहीं भी लड़ना पड़े तो बहन को न्याय दिलाएंगे और दोषियों को सजा। एक घटना के अंदर मैं पूछना चाहता हूं जीतू पटवारी जी, थाने के अंदर बिना किसी कारण के योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण होता है, पुलिस पर प्रहार होता है, आपकी आवाज तो नहीं निकलती? जो हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ इस प्रकार के दुरावस्था, इस प्रकार के अपराधियों के साथ कांग्रेस का हाथ है। छतरपुर की घटना आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप 24 घंटे आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस छतरपुर की घटना के अंदर उन्हें किस प्रकार से आलाप कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी आलाप कर रहे हैं, कमलनाथ भी आलाप कर रहे हैं, जीतू पटवारी भी आलाप कर रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने भी देखा होगा, पूरा प्रदेश देखता है। अगर इस प्रकार की घटना चाहे कोई भी हो, मैंने कहा था किसी भी क्षेत्र का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी समाज का होगा, कानून के तरह से काम। घटना का पता लगा, इमीडिएट एक्शन हुआ। आप केवल सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए इस प्रकार की चीजें मध्य प्रदेश के अंदर करने का प्रयास करते हैं। जीतू पटवारी जी, कभी आपको दर्द हुआ कि
बंगाल के अंदर उस बहन के साथ जो हुआ उस पर कभी एक शब्द बोला आपने? आपके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, जो पूरा देश जिस बात को लेकर के आज आंदोलित है, हर भारतीय के मन में पीड़ा है। देश की राष्ट्रपति कह रही है कि मेरा मन बहुत दुखी है, लेकिन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का मन दुखी नहीं है। क्यों? बंगाल है। क्यों? बंगाल के अंदर रेप पीड़िता जो बहन जिसके साथ जो दुराचार हुआ वो इनको दिखाई नहीं देता है। ये कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के ये वो नेता हैं जो इस प्रकार के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये इन्हें नहीं दिखाई देता। तथाकथित इंडी गठबंधन, बेटी है तो लड़ सकती है, केवल नारे देकर के प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी खड़ी हो जाती है। हिमाचल के अंदर, कर्नाटक के अंदर, केरल के अंदर क्या हो रहा है? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी वायनाड में या केरल के अंदर आने वाली बाढ़ पर दर्द होता है और उसके लिए मध्य प्रदेश की सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। ये कोई, मैं ये नहीं कहना चाहता हमने बड़ा कोई बहुत बड़ा ये कर दिया हो, लेकिन एक संवेदनशीलता सरकार की होती है। सवाल ये उठता है दोनों ही पार्टियों पर कि सियासत से ज्यादा क्या कभी कभी मानवीयता दिखाने की जरूरत नहीं है? इस तरह के घटनाक्रमों पे क्या कभी एक सुर में बात करने की जरूरत नहीं है? लेकिन अजीब सी बात यह है कि इस तरह के गंभीर और संवेदनशील मामले में दोनों ही पार्टियों की तरफ से सियासी बयानबाजी ज्यादा हो रही है, किसी की बचाने की तो किसी की फंसाने की। लेकिन इसके इतर एक बार फिर ये वीडियो जो लगातार अगर हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करता है। और ऐसा नहीं है कि पुलिसकर्मी हर जगह ऐसे हैं, लेकिन जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसा किया उनके खिलाफ इससे भी बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। ऐसी कार्रवाई जो एक संदेश दे पूरे प्रदेश में कि भविष्य में कम से कम महिलाओं और बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार तो नहीं होगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।